Hello everyone, I'm Farhana Bhatt and today here I'm on Hangama Studio. यूं तो हर किसी की दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ है फरहाना भट्ट, जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक माँ की कुर्बानियों का नतीजा है। बहुत सही कहा आपने, स्टार्टिंग लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, थैंक यू सो मच। एंड आपका स्वागत है मेरे घर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए मेरे इंटरव्यू के लिए। बहुत ही खूबसूरत घर है और उससे ज़्यादा इस घर में माँ है, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कि माँ के होने से ही एक मकान जो होता है वो घर बन जाता है। फरहाना, सबसे पहला सवाल मुझे यही है कि फरहाना के लिए माँ क्या है? मेरे लिए मेरी माँ मेरी दुनिया है। मुझे लगता है हर एक इंसान के लिए होती है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए हर एक जंग अकेले लड़ी है, सबके ख़िलाफ़ होके मेरे लिए खड़ी हुई हैं। पहले इसलिए कि मैं उनके साथ रहूँ बचपन से, मुझे एक्सेप्टेंस मिले मेरे घर में, और फिर इसलिए कि मैं जो मैंने सपने देखे हैं वो मैं साकार करूँ, उनके लिए मैं खड़ी हो जाऊँ। कई बार छुप छुप के मुझे सपोर्ट किया है, छुप छुप के मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो मेरी माँ, हाँ, बहुत सारे ताने सुने हैं। कई बार उनको घर से निकाला भी गया है। बहुत बार मैं और मेरी मदर एक ही घर में अलग एक कमरे में रहते थे 6 महीने 7 महीने। तो वैसे भी वक्त आए हैं, वैसे भी दौर आए हैं, लेकिन मेरी माँ ने कभी वो झुकी नहीं किसी के सामने। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी किस्मत में ऐसी माँ लिखी है ऊपर वाले ने, जो मतलब मेरे लिए कुछ भी, उनने सब कुछ झेला। आई एम रियली ग्रेटफुल। अच्छा, जब आप बाहर आई घर के, जब सारा कुछ वो सब चीज़ें हुई ग्रैंड फिनाले पर, जब पहली नज़र जब आपके अम्मी पर पड़ी, उनके क्या अल्फाज थे आपके लिए? कुछ था कि उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा किया या क्या किया? वो पहले अल्फाज अपनी माँ के क्या थे? जब मैं बाहर निकली और मैं फिनाले स्टेज पे थी, क्योंकि वो घर के अंदर भी आई थी टास्क के लिए एक्टिविटी रूम में, लेकिन वहाँ पे बात नहीं हो पाई। वहाँ पे तो मैं यही टेंशन में थी कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले पज़ल वगैरह का जो उनको करना था। जब वो फिनाले पे विनर डिक्लेयर हो गया तो मेरी माँ मेरे पास आई एंड शी हग्ड मी एंड शी वाज लाइक, तुझे सब बहुत प्यार करते हैं, तुझे बहुत प्यार मिला है, तू बाहर निकलेगी तो देखेगी तुझे क्या मिला है। तो ये मेरी मम्मा के अल्फाज थे कि तुझे बहुत प्यार मिला है बाहर, जब तू बाहर आएगी तो देखेगी बाहर सबके लिए क्या है, सबके दिल में क्या है तेरे लिए। उनकी आंखों में एक चमक थी, मैंने देखा आंटी की, तो आई थिंक वो चमक आपके लिए ट्रॉफी से बढ़कर। क्योंकि आपको पता है, जब मेरी मदर इनफैक्ट फैमिली वीक में भी घर में आई थी और फिनाले में भी जब घर में थी, उनके चेहरे पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, अलग ही सुकून था। इनफैक्ट जब मुझे ट्रॉफ़ी नहीं मिली उसके बाद भी, तो मुझे कहीं ना कहीं वो गौरव के लिए क्लैप कर रहे थे। आई डोंट नो किसने नोटिस किया है। शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव वूमन, वेरी पॉजिटिव। वो हर एक की चाहे किसने भी उनके साथ कितना बुरा किया हो ना, वो हर एक की खुशी में खुश हो जाती है। इनफैक्ट मैंने आपको कहा ना कि अगर हमारा कितने भी रिलेटिव्स ख़राब हो, जिनने हमारे साथ बहुत बुरा किया हुआ, मेरी माँ ईद के दिन पहले यहीं से कॉल करके ईद सलाम करती है हर एक को, चाहे वो कोई भी कितना भी, मतलब किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो हमारे साथ। और मैं अक्सर अपनी माँ से नाराज़ होती थी इस चीज़ पे कि यार इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया, आप इनको क्यों कॉल करते हो, आप यहीं से ईद सलाम करते हो, क्यों करते हो? तो मेरी मम्मा मुझे बोलती कि वो है ना और ये हम है। तो हमेशा मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि इंसान सामने वाले को वही दे सकता है जो उसके पास होगा, और हम सामने वाले को इज़्ज़त देते हैं क्योंकि हमारे खुद के पास इज़्ज़त है। इट्स लाइक दैट। तो फरहाना, लाइफ कैसी चल रही है? नया घर, शिफ्टिंग हो रही है, कभी होटल कभी यहाँ, तबीयत भी थोड़ी सी नासाज रह रही है, तो क्या हो रहा है लाइफ आफ्टर बिग बॉस? तो अभी बहुत कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही हैं। घर भी देखना है, कश्मीर की चीज़ें भी देखनी है, वहाँ से भी शिफ्ट करना है, बाकी सारे जो मेरा काम एक्टिविज़म का काम है वो भी रिवाइव करना है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इंटरव्यूज़ आपके बहुत टाइम से रुके हुए हैं, शूट्स भी हमारे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। उस पर मेरी हेल्थ काफ़ी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, उस पर भी ध्यान देना है। सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो फरहाना, मुझे आप ये बताओ कि क्या कश्मीर के लोगों का दिल बदला आपके लिए? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे कश्मीर के कुछ इन्फ्लुएंसर्स या जो वीडियो बनाते हैं उनको देखा। बहुत लोगों ने अच्छा भी बोला, बहुत लोगों ने बुरा भी बोला, लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं एक बदलाव दिखा कि उनके जहन में आपके लिए चीज़ें, छवि जो भी कह लो, बदली है। आपको पता है मेरी यहाँ मतलब घर से बाहर आने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं कश्मीर में, वो जो एक्टिविज़म में इन्वॉल्व है, जैसे कि सना है, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड भी जो है, तो मैंने उनको कॉल किया कि पूछने के लिए क्या चल रहा है कश्मीर में, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली मेरे फील्ड पे कश्मीर का कुछ, सिर्फ मैं ही आ रही थी, कश्मीर का कुछ नहीं आ रहा था। तो आई कॉल देम स्पेशली टू नो कि कश्मीर में क्या चल रहा है। सो शी सेड, फरहाना मतलब वी आर स्टन्ड, हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लोग तुम्हें इतना सपोर्ट करेंगे कश्मीर में। एक्चुअली मैंने भी नहीं किया था, बट टू गेट टू नो दैट, मतलब इट वॉज सो सूदिंग एंड ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर मी कि लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं वहाँ पे और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देवर लाइक कि लड़कियाँ तो भी बहुत सपोर्ट कर रही है यार।
मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड द मोमेंट वी डिसाइडेड, मैंने कहा यार हमें हमारे बहुत सारे स्टेट से हमें इन्विटेशंस आ रहे हैं विजिट करने के लिए, लाइक फैन मीट एंड ऑल। तो मेरी टीम ने कहा कि नहीं, अगर हम जाएंगे तो हम सबसे पहले कश्मीर जाएंगे। यस, सो हाँ, कश्मीर में डेफिनेटली एक बदलाव तो है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक मेरी जर्नी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी कुछ तो है ना, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जहाँ पे आपको प्यार देने वाले होंगे, वहीं पे आपको नफरत देने वाले लोग भी होंगे, कि ज़िंदगी हमेशा बैलेंस का ही नाम है। तो नेचर में या ऐसे हर एक चीज़ में बैलेंस होता ही होता है। बट आई एम ग्लैड कि ठीक है, लोग जो भी बोलते हैं, मुझे ना पहले उस चीज़ की फ़िक्र थी ना अभी उस चीज़ की फ़िक्र है। बट एक चीज़ अच्छी बात है कि जो लोग भी मेरे खिलाफ लिखते हैं और अगले दिन ही वो अपॉलजी वीडियो डाल देते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे फैंस उनको बख्शते नहीं है जब तक वो अपॉलजी वीडियो ना डाले। आपके फैंस का जिक्र करने ही वाली थी, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, कोई रो रहा है आपसे मिलके, कोई गुलाब दे रहा है। आई थिंक मेरे लिए एज अ गर्ल कितनी बड़ी चीज़ है कि कोई अननोन बंदा आके रोज़ दे दे, और आपका जो रिएक्शन था ना, आई कुड लिटरली रिलेट। एक्चुअली जो भी मेरे साथ हो रहा है अभी, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी, मेरे लिए बहुत नई चीज़ है ये, आप समझ रहे हो। जो भी लोग बाकी हैं मेरे साथ, जो घर में थे, घर वाले बिग बॉस में, वो लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं, दे हैड देयर फैन फॉलोइंग और वॉट एवर। बट मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी और मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ थी, कमिंग फ्रॉम सच बैकग्राउंड, हैविंग सच पास्ट। फिर लोगों का इतना एब्रप्टली इतना प्यार मिलना, लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। मैं तो अभी भी थोड़ा सा डिनाइल में हूँ कि क्यों पसंद कर रहे हैं। आई हैव बीन आस्किंग दिस टू ऑल माई टीम, why are people like me, like what I have done, why are they liking me and all. But then I got to know कि एक्चुअली लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कितनी लेटर्स मुझे मिली हैं जहाँ पे लड़कियों ने मुझे लिखा है कि आई हैव पुल्ड देम आउट ऑफ डार्क, मतलब मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया है कि बीइंग रियल इवन इन रियल लाइफ इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। समडे आई वुड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, इट्स नॉर्मल। कभी मैं किसी दिन मैं किसी से ढंग से बात नहीं करना चाहूँगी, इट्स नॉर्मल। हैविंग अ पिंपल ऑन योर फेस, इट्स नॉर्मल। नॉट फीलिंग लाइक पिकिंग अप ए कॉल, नो मैटर कौन वो बंदा होगा सामने से, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन योर लाइफ। फम्बलिंग लाइक 10,000 टाइम्स, इट्स नॉर्मल। एवरीथिंग नीड्स टू बी नॉर्मलाइज इन लाइफ, क्योंकि आप ना एक बहुत नॉर्मल चीज़ को अपनी इनसिक्योरिटी बना देते हो बिना बात के। टेक एवरीथिंग एज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड चेरिश इट। मैं कितनी आई एम वेरी इम्परफेक्ट पर्सन, बट आई सेलिब्रेट माई सेल्फ रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर आई हैव बीन थ्रू। आई सेलिब्रेट हु एवर आई एम। तो आई थिंक जितनी भी लड़कियां हैं ना बाहर, हु फील लाइक कि हम में ये इस चीज़ की कमी है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है लड़कियों में, वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, वेट लॉस की प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है ये बहुत इनसिक्योरिटी। नो, इट्स नॉट। आप द वे यू ट्रीट योर सेल्फ, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप खुद को पोअरली ट्रीट करोगे, लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे। सो कीप योर सेल्फ अबव एवरीथिंग। या अच्छा, आपने जो बोला ना बॉडी वगैरह, वो आई कैन रिलेट। तो मैं बिल्कुल जो आपने बोला बहुत ही सही बोला। अच्छा, ऑन दैट नोट, आपको संगदिल कहा जाता है। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू में सुना, आपने ये जिक्र किया कि आपकी बहनें जो है आपके फादर के, शायद आप उनसे टच में हैं, यानी कॉर्डियल रिलेशनशिप रखती हैं। तो इससे ज़्यादा ज़र्फ का काम क्या होगा? मुझे ऑनेस्टली मैंने कहा ना कि मैं मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए मैं बहुत सेल्फिश हूँ। ऐसा होगा कभी ना, मेरा कोई अपना इंसान होगा, मैं उसके लिए 10,000 लोगों को पीछे ठुकरा सकती हूँ। मैं वैसी इंसान हूँ। मुझे ये जो पत्थर दिल ये सब चीज़ें बोला गया आफ्टर दैट टास्क ऑफ लेटर शेड ओनली, वो मैंने अपने लिए किया एंड आई डोंट रिग्रेट दैट। आई डिड दैट फॉर माई सेल्फ। और अगर मुझे तब 10,000 बार भी वो करना पड़ता खुद के लिए, मैं करती हो। उस चीज़ के बिना पे लोगों ने मुझे क्या बोला क्या नहीं बोला, वो तो अब चलो पुरानी बातें हो गई। लेकिन अगर पर्सनली मुझे इन पर्सन लोग समझने की कोशिश करेंगे ना, तो मेरा दिल जितना बड़ा ना, आई डोंट थिंक किसी और इंसान का दिल उतना बड़ा होगा। मैं किसी इंसान को शायद मैं वेरी फॉरगिविंग पर्सन, मैं 10,000 बार माफ़ कर दूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा ना कि ये चीज़ माफ़ करने के लायक नहीं है, वहाँ फिर तो मैं उस इंसान को बर्बाद ही कर दूँ। तो आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी जो है ना, बहुत वर्सेटाइल है। मैं इन लोगों को दोष नहीं देती, बहुत मुश्किल है मेरी जैसी पर्सनैलिटी को समझना। तो वो बहनों से आप टच में हैं क्या? वो खुश है आपको देखकर? ऑफ कोर्स दे आर वेरी हैप्पी, दे आर कॉलिंग माई मदर। मुझे अब पता चला दे आर कॉलिंग माई मदर। उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि उनके रिलेटिव्स हैं, बिकॉज मैं उनके साइड के रिलेटिव्स को नहीं जानती कोई भी। दे हैव कॉल्ड देम एंड दे हैव टोल्ड देम कि ये फरहाना क्या बोल रही है नेशनल टेलीविजन पे अपने फादर के बारे में, उसको किसने बोला ये सब शेयर करने को एंड ऑल। तो मेरी सिस्टर्स ने उनको बोला कि अब जो हकीकत है वही तो शेयर करेगी। दे हैव लिटरली सेड दिस कि क्यों नहीं बोलेगी, उस जो हकीकत है वो ऐसा शेयर करेगी। एंड उसने बोला है कि हाँ, इंटरव्यू में तो तुम लोगों के बारे
बारे में वो बोलती है कि तुम लोग वहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, देन दे हैव एक्चुअली स्टूड फॉर मी, दे हैव सेड कि मतलब जो हमें प्यार से बुलाएगा, एग्जैक्टली जो हमें प्यार से बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे, और उसने जो भी बोला उसने सच बोला है, क्योंकि अब उनके रिलेटिव्स को ये इनसिक्योरिटी होगी कि मैं उनको मुंबई बुलाऊंगी। वो बोला भी, उनके कजन्स ने उनको बोला कि हाँ हाँ अब वो तुम्हें मुंबई बुलाएगी, अब तो तुम जाओगी। येस, एंड देर सेड कि हाँ हम यहाँ पे भी वो बुलाती थी हम जाते थे, वो जहाँ भी बुलाएगी हम जाएंगे। तो आई लव द इनफैक्ट दे ये जो उनमें है ना कि यू हैव टू बी फेयरलेस, जस्ट आंसर हुएवर इट इज़, दे हैव लिटरली गॉट इट फ्रॉम मी। क्योंकि वो पहले ही बहुत ये चीज़ों से डरती थी कि फरू हम क्या करें, ऐसा है वैसा है। तो मैंने काफ़ी हद तक ना उनको, इनफैक्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड, कोई भी इंसान उन्होंने मुझसे जुड़ा हुआ, आई गेव देम दैट स्ट्रेंथ कि अगर फॉर इंस्टेंस आपको 2 मिनट के लिए पता भी है कि आप गलत हो, लेकिन सामने वाला जो है वो अपने मतलब के लिए कुछ कर रहा है, तो ये शायद ही किसी लोगों को बेवकूफ़ी वाली बात लगेगी, बट स्टिल आई टेल यू गो फॉर योर इंस्टिंक्ट, जो आपके इंट्यूशन से खुद के वो करो, किसी और के लिए मत जाओ, क्योंकि दुनिया बहुत ही मतलबी है, बहुत ज़्यादा मतलबी है दुनिया। यू नेवर नो कौन कब किस मौके के लिए वेट कर रहा है, कब वो आपको नीचे गिरा के अपने आप को ऊपर दिखाएगा, और वो वैसा इंसान होगा जिससे आपको झटका लगेगा, अरे ये इसने ऐसा कर दिया। तो जो भी इनफैक्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, ये मेरी सिस्टर्स है, जो भी मेरी कजन्स है, लिटरली उनके जितने भी उनके पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं ना, पीपल ऑलवेज टेल देम कि हाँ जब से फरहाना के साथ उठने बैठने लगी है, शी हैज़ स्टार्टेड टेकन डिसीजंस, वो किसी का सुनती नहीं है, वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसा, चाहे वो ऐसे भी डिसीजन हो जिनका मुझे पता भी नहीं इसने क्या करना है। हाँ, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी बेस्ट फ्रेंड, शी हैज़ टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ हर रिलेटिव्स आर टेलिंग हर कि फरहाना, इसने मेरी फ्रेंड ने फरहाना के साथ मिलके ये डिसीजन लिया, अब तो इसको कोई रोक भी नहीं पाता, ये तो रुकती भी नहीं है। हालांकि इट वाज नेवर एनीथिंग रॉन्ग, बट आई एम ग्लैड कि वो अपने लिए खुद स्टैंड ले रहे हैं, भले उसमें मैं भी झपेटे में आ रही हूँ या मेरा नाम अननेसेसरी कहीं पे आ रहा है, बट आई एम ओके विद इट, आई हैव डेल्ट विद दीज थिंग्स, आई डोंट रियली केयर, बट द फैक्ट दैट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस, आई रियली लाइक दैट, आई चेरिश दैट। अच्छा, अगर आपकी बहनें देख रही है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि प्लीज़ फरहाना के पास आ जाओ, क्योंकि ये वाहिद और लड़की मुझे लगती है जो आपकी दम रखती है आपकी ज़िंदगी पलटने का। बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा। और मैं आई रिमेंबर आप उस दिन आए थे जब मीडिया कॉन्फ्रेंस में, एंड आई रियली अप्रिशिएट, यू आर ए गुड एनिमल लवर। या आई थिंक यू लव एनिमल्स। इज इट? And I'm so sorry I offended you that day animals के बारे में। मैं भी बहुत ही animal lover हूँ, you know guys। मैंने बहुत गालियाँ खाई है आपके फैन से, मुझे सर से लेकर पाँव तक बॉडी शेम किया गया है, पर खैर वो सब बॉडी शेमिंग के लिए मैं माफी मांगती हूँ। उसके मजीद जो बोला होगा वो उसकी मैं गारंटी नहीं लेती। ओके फरहाना, मैंने सुना आपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपका दिल टूटा है, धोखा आपको मिला है ना? तो क्या वही रीज़न है कि अब सच में किसी और से दिल नहीं लग पा रहा है? नहीं, मेरा स्टार्टिंग में ही ऐसा नेचर था, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती थी कभी। आई डोंट नो उस शख्स से मैंने कैसे ट्रस्ट किया। इट हैज़ बीन 8 years एंड दैट वाज माय वन एंड ओनली रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ। इट हैज़ बीन 8 years, लेकिन कुछ तो बात थी ना उस इंसान में, वरना 8 साल किसी के साथ इंसान ऐसे ही नहीं निकाल सकता। कुछ तो बात थी उसमें, समझता था मुझे, बहुत सारी चीज़ें थी, मेरी अनकही बातें समझ लेता था। भले ही मुझे हैंडल नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे कभी कभी मेरी लाइफ बहुत फास्ट थी, इससे पहले भी मुझे बहुत सारी चीज़ों में भागम भाग करनी पड़ती थी, दौड़ धूप करनी पड़ती थी। वो शायद मेरी स्पीड के साथ कूप अप नहीं कर पाता था ऑन टाइम्स, तो वो खुद ही फिर ऐसा बोलता था कि ठीक है तू कर ले या समथिंग, या ही वॉज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन थिंग्स जो मतलब मेरे मुद्दे हो, मेरे मसले हो, या बहुत बार ही डिडंट टेक स्टैंड फॉर मी, जो बहुत सारी चीज़ें मुझे हर्ट हुई। बट क्या ही कर सकते हैं, आई डोंट थिंक इट्स ओनली माई पर्सनल लाइफ जिसकी वजह से मेरा दिल टूटा है। मेरे दिल बाकी दीगर चीज़ों से भी टूटा है, मेरे अपनों ने भी मेरा दिल बहुत बार तोड़ा है। तो अगर मैं बोलूँ तो पर्सनल लाइफ वाला दिल तोड़ना तो बहुत एक छोटा हिस्सा है, या दैट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप एक अपने कंधों पर कितने सारे शिप्स लेके घूम रहे हैं, बहाना, फयान और अमाल के साथ भी है मैंने सुना। हाँ, तो लेकिन फरहाना क्या प्रेफर करती है, आप सोलो या इनमें से कोई किसी में फरहाना की मतलब कुछ ऐसा है कि हाँ नहीं हैशटैग बहाना अच्छा है, फयान अच्छा है, या अमाल वाला है, या सोलो में? I would strongly prefer to be solo because honestly at this point of life I am completely dedicated to my career. I have to build a good life for my mother, a better life. I have to do a lot of things for her, for my people who are around me, who believed in me, who were always there for me, my sisters, my a few of my cousins, like couple of them only.
my best friends, everyone, even my team here, who actually had a great backup for everything I was like going through inside, who stood there for me like a rock. So I am not in a position where I'll get myself in some lovey dovey kind of situation. It's एक तो मेरा वैसा नेचर है नहीं, मैं इन चीज़ों से तंगी आ जाती हूँ. ऑनेस्टली मैं am above all these things, ये relationship, affair and all, you know, whatever it is, what all the ships, relationships, situationship, whatever, macro ship, anything, whatever ship it is, I'm above all. से उनको ये लगे कि यार हमें तो लगा था कि ये रियल है, हमें तो लगा था कि ऐसा ऐसा कुछ है, हमें तो लगा था कि रिलेशनशिप टाइप चीज़ होने वाली है. हाँ, वो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट ठीक है. मैं मुझे एक्चुअली सच में इस पॉइंट पे नहीं पता मैं इनको क्या बोलूँ, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ वो लोग उसमें से कुछ ना कुछ उल्टा निकाल के, हाँ, उल्टा निकाल के उसके बारे में बात करें. तो मुझे लगता है अगर मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर रहेगा. बट फिर भी एक लाइन में बोलना चाहूँगी इनको कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि जस्ट बिकॉज एक बहुत बड़ा फेमस एक शिप बना रहे हो आप लोग, बहाना उस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रहे हो. हाँ, आप लोगों को चाहिए कि हम दोनों साथ में काम करें ताकि आप लोगों को खुशी मिले, हम दोनों को साथ में देखें, हम लोग मिलें, हम लोग वीडियोस डालें. वो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट. फ्रेंडशिप ऑफ कोर्स ठीक है, बहाना हैशटैग फ्रेंडशिप के लिए भी तो हो सकता है, नॉट नेसेसरली एक लव एंगल ही हो सकता है, दोस्ती के लिए भी तो हो सकता है. बट मैं चाहती हूँ कि वो लोग इतना एक्सट्रीम ना जाएं कि फिर उनके कुछ ट्वीट्स देखे मुझे अफसोस हो, यू नो, वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ. मतलब मेरे इनफैक्ट अगर मेरे फैंस में से भी एक आध किसी फ़ैन ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, आउट ऑफ एनीथिंग फॉर बसीर और हिज फैमिली, स्पेशली हिज मदर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई डोंट थिंक वो होना चाहिए, क्योंकि मदर्स आर रियली प्रेशियस, उन पे कभी कोई उंगलियां आँच नहीं आनी चाहिए. तो अगर मेरे किसी भी फ़ैन ने या कोई भी ऐसा यूज़र नेम है जिसने मेरा फ़ैन बन के उनकी इंसल्ट की हो किसी भी तरह से, भले ही रिटेलिएशन में ही, तो मैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई डोंट रियली वांट कि किसी भी माँ को किसी भी चीज़ में ऐसे ड्रैग किया जाए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उनकी माँ का या मेरी माँ का या किसी का कोई वास्ता, हाँ, लेना देना ही नहीं है इस चीज़ के साथ. इट्स कम्प्लीटली आवर थिंग. वी वर इन पार्ट ऑफ दैट गेम. हमारी फैमिली तो नहीं थी ना वहाँ पे. रेस्ट जो भी है, या माई फैंस आर डूइंग ग्रेट जॉब, दे आर जस्ट गिविंग इट कम्प्लीटली बैक वेर एवर इट्स रिक्वायर्ड. बट मैंने पिछले वाले इंटरव्यू में भी उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आपको जो करना है करो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम एनीथिंग, जस्ट कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड, नॉट टू गो ऑन फैमिलीज, ऑन रिलीजन, ऑन बैकग्राउंड और एनीथिंग. रेस्ट यू आर डूइंग रियली एब्सोल्युटली वेल. तो उस पर काफ़ी लोग आर टेलिंग मी दैट शी इज़ प्रमोटिंग नेगेटिविटी जो उसके फैंस फैला रहे हैं एंड ऑल. तो नेगेटिविटी इसलिए है ना क्योंकि आप लोग मुझे पसंद नहीं करो, चाहे मेरे फैंस फिर कुछ भी मेरे लिए कितना अच्छा ही बोले, आपको वो नेगेटिविटी लगेगी, है ना, बिकॉज यू डोंट लाइक मी समवेयर एंड इट्स ओके, यू आर मोस्ट वेलकम. आई डोंट वांट एवरीवन टू लव मी, ठीक है. तो मज़ा नहीं आएगा ना, वैसे कहीं ना कहीं नफरत भी होनी चाहिए ज़िंदगी में, और मुझे आई एम मोस्ट यूज्ड टू नफरत ओनली, तो कहीं ना कहीं नफरत भी होनी चाहिए. सो या दे आर डूइंग अमेजिंग. फॉलोअर्स में ड्रॉप की बात बहुत चल रही है कि 2.8 था, 2.7 हो गया वगैरह वगैरह. क्या वाकई में सच्चाई है इस बात पे? हाँ, वो तो दिख रहा है ना, 2.8 ऑलमोस्ट हम आ गए थे और फिर 2.7 हो गया. बट आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील. या वो मतलब कल को आई डू इंशाल्लाह सम गुड रियली गुड वर्क तो और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. इट्स नॉट अ बिग डील. इसमें आई डोंट नो क्यों अगर कुछ लोग ये, हाँ, इतना कोई बड़ी बात ही नहीं है यार, ये छोटी सी बात है. अब इतना आप हर एक चीज़ को उठा के बैठोगे तो मुझे लगता है अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो आप. और रही बात है कि ये भी मैंने सुना कि कुछ शिप्स को मैंने डिसअपॉइंट किया, दैट्स व्हाई दे हैव अनफॉलोड मी, बहाना एंड ऑल. हाँ, जितना मेरे को बहाना के फैंस बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े हार्ट ब्रेक हो गए आपके कुछ. हार्ट ब्रेक होने की ज़रूरत नहीं है. मैं इसी चीज़ से मैं डर रही थी कोई हार्ट ब्रेक ना हो जाए मेरी वजह से. तो बस मैं यही बोलूँगी कि बस आप मेरे से कुछ एक्स्ट्रा उम्मीदें ना रखें. बाकी ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको धुतकार रही हूँ या आपको डिक्लाइन कर रही हूँ. जैसे मैंने कहा कि हैशटैग एक फ्रेंडशिप का भी हो सकता है. यू वॉन्ट टू सी बसीर एंड मी सिटिंग टुगेदर, चिलिंग, हैविंग कॉफ़ी, वर्किंग टुगेदर इन म्यूजिक वीडियोज इन अदर प्रोजेक्ट्स. ऑफ कोर्स वी विल डू दैट, क्योंकि बसीर एट द एंड मेरा दोस्त है ही है. मैं ये तभी बोल रही थी कि हमारे फैंस या बहाना के फैंस कितना भी डिसअपॉइंट होकर मुझे अनफॉलो करें या मेरे साथ झगड़े, मेरे साथ कुछ भी करें, तो एट द एंड वो जब कल को देखेंगे बसीर और मैं साथ में बैठ के चिल कर रहे हैं तो खुद ही सोचेंगे कि अरे यार हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, हम तो खामखा में इतना उछल रहे थे, इतना खुद को ही तकलीफ दे रहे थे. सो अगर इस चीज़ को लेके कि मैं कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही जो मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उस चीज़ के लिए वो मुझे अनफॉलो कर रहे हैं, तो वो मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकती. वो उनकी मर्ज़ी है और उनकी मर्ज़ी जो होगी वो मुझे भी मंजूर है.
अच्छा, जीके ने को जब मैंने पूछा था हमारे इंटरव्यू में कि उनको सब हर कोई ना ये बोल रहा था कि फरहाना ने बोला फरहाना बट शो वगैरह वगैरह, लेकिन किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि फरहाना ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि ट्रॉफी ऐसे ही नहीं मिल जाती, उन्होंने कुछ तो किया होगा, डिजर्विंग अनडिजर्विंग की बात नहीं है। एंड जो आपने कहा था जो अपने उनका नसीब मेरा नसीब, तो मैंने ये उनको पॉइंट आउट किया, तो वो तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ये मैंने सुना नहीं है, अगर ऐसे बोला है, मैंने कहा हाँ वाकई में बोला है। तो तब उन्होंने कहा कि फरहाना इंटेलिजेंट है, ऐसा तो नहीं है कि गेम तो वो उसने उम्दा ही खेला है, इसीलिए जो अंदर दिग्गज समझ रहे थे अपने आप को, उनको हराकर वो टॉप 2 में आई या फर्स्ट रनर अप वगैरह बनी। इंटेलिजेंट लड़की है, इसलिए मैं 4 हफ्ते सपोर्ट, मैंने खुद भी उसको सपोर्ट किया था, बट आगे चल के शायद हमारी वाइब मैच नहीं हो पाई वगैरह। मुझे क्या बोलना है इस बारे में? तो जो तारीफ कर रहे हैं जी के, उसके लिए कुछ तो या बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए, आई एम रियली ग्रेटफुल। सो अगर देखें ना, हमारी मेरी और जीके की कोई ऐसे राइवलरी नहीं थी कोई, वो सिचुएशनल झगड़े होते। क्योंकि कभी कभी जब मेरा बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास दिल भी है, या मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, मेरे को रेज में कुछ याद नहीं रहता, बट वो बहुत सिचुएशनल चीज़ें हैं। उनका और मेरा कभी राइवलरी रहा ही नहीं। इनफैक्ट मुझे सच में उनसे हमेशा बहुत अच्छी वाइब्स आती थी, एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती थी, एक मतलब वो मैं उनको शो में भी एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़र से देखती थी। अभी भी देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी देखती हूँ, बट उनमें कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी में विच इज़ गुड फॉर हिम, बट आई प्रॉब्ली डोंट लाइक देम। जैसे उनने कहा कि मेरे अपने तरीके हैं, शायद उनको पसंद नहीं है वो तरीके, ऐसी उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी तरीके हैं जो उनके लिए एक्चुअली वर्कआउट कर गए, बट मुझे वो पसंद नहीं है पर्सनली। बट दैट डजंट मीन कि सामने वाला आपका दुश्मन ही बन जाए। तो जीके के साथ मेरी कभी कोई दुश्मनी रही नहीं है, ना ही अभी है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एज ऑफ नाउ। अभी की डेट में मेरे टर्म्स बिल्कुल उनके साथ नॉर्मल है। हाँ, कॉन्टैक्ट में नहीं है वो दीगर सवाल है, बट इट्स नॉट लाइक आई विल कीप टॉकिंग नॉनसेंस और एनीथिंग। आई एम नॉट दैट पर्सन। बट जब मैं बिग बॉस से बाहर आई, तब मुझे जो घर के अंदर लगा था, मैंने घर के बाहर भी वो बोला। बट ठीक है, अब बिग बॉस हो गया, इट्स डन एंड डस्टेड। एक बिग बॉस अंदर चल रहा था और एक बाहर चल रहा है। Yes. So it's done and dusted. So of course, whatever he said, I'm thankful for his kind words, and I believe कि वो जो बोल रहे हैं, he actually means it. But yeah, in my opinion as well, it was never we never had that hardcore rivalry or दुश्मनी or anything. Everything was situational जो भी हमारे झगड़े हुए. Other than that, I always had respect for him, and I think he always valued me. We used to discuss a lot of things. हम बहुत सारी चीज़ों पे बातें करते थे, बहुत सारे suggestions वो मुझे देते थे. तो it was always a very respectful term between him and me. तानिया के साथ कोलैबोरेशन तो एकदम बॉम्ब की तरह फटा है। तो अब बाहर आने के बाद क्या अभी भी मतलब अलायंस ही है, या बस कि कोलैब है, या काम है, या वाकई में सॉर्ट आउट हुआ कुछ, या बातें हुई एंड हुआ कि नहीं अब सच्ची दोस्ती, अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है? तान्या और मेरा जो कोलैबोरेशन हुआ, आई ऑलरेडी न्यू कि वो बहुत हाइप पे जाएगा, बट वी डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट एज ऑफ नाउ. शी इज़ बिजी इन हर थिंग्स, आई एम बिजी इन माई थिंग्स. इवन दैट डे ऑन shoot, things were not pretty like friend type. It was completely on a very professional note. Yeah, so I think वो वैसा ही रहने वाला है. It's like she's in her world, I'm in my world. When we have to work together and collaborate, then we will come together. Otherwise, I don't think we will have any kind of alliance or friendship in real. ओके, ऑन दैट नोट लास्टली, बहुत से वेब सीरीज़ ऑफर हो रहे हैं आपको, म्यूज़िक वीडियोस ऑफर हो रहे हैं, खतरों भी ऑफर हुआ था, बट ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि फरहाना ने खतरों को रिजेक्ट कर दिया? कोई एक्टिंग ऑफर्स को लेके वगैरह, क्या वाकई ऐसा है? एक्चुअली बहुत सारे रीजंस है. रिजेक्ट तो हमने नहीं किया है अभी, टू मेक इट क्लियर, रिजेक्ट हमने नहीं किया है. हमारे पास अभी बहुत सारे अगले ऑलमोस्ट 5 महीने के लिए बहुत सारे ऑफर्स आए हुए हैं, मेनली फॉर वेब सीरीज एंड फिल्म्स. म्यूज़िक वीडियोस हम उतना कर नहीं रहे हैं, बहुत हम सिलेक्टिवली कर रहे हैं. बहाना का म्यूजिक वीडियो नहीं, बहाना का आएगा, एक बार चीज़ें लाइन अप तो हो जाए. मतलब थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो जब वो डेट्स दे रहे हैं तब मेरे पास डेट नहीं हो रहे, हमारे डेट्स आ रहे तो बसीर के पास डेट नहीं हो रहे. फिर दे वांट टू शूट एट सम अदर स्टेट. तो लास्ट टाइम अभी हमें कहीं और जाना था, बट हम जा नहीं पाए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, कुछ ना कुछ हो गया ऐसा ही. तो जब मौका मिलेगा, चीज़ें लाइन अप होगी तो डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, एक तो वो रीज़न है, और दूसरा ये रीज़न है कि अभी मेरी टीम ने, हमने बैठ के डिसाइड किया नहीं है कि खतरों का क्या करना है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट और नॉट. बिकॉज इफ़ एनी अदर रियलिटी शो आई विल बी डूइंग, प्रोबेबली इट विल बी खतरों एंड नथिंग एल्स. वी आर नॉट सो मच इनटू रियलिटी शोज. सो या अभी हमने रिजेक्ट नहीं किया है, बट बिकॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट वी हैव अ लॉट ऑन अ प्लेट ऑलरेडी, बट वी विल स्टिल ट्राई टू प्रायोरिटाइज इट.
दैट नोट थैंक यू सो मच फरहाना, आपने घर में बुलाया, हमारी इतनी इज्जत अफसाई की। अरे आपको तो जानते हो, आप तो जानते हो, कश्मीर आ जाओ आप हमारे घर में, आप फिर बोलो कि ये इतना छोटा घर है। सच में मुझे तो लगे वो तो महल है, ऊपर भी जाओ नीचे भी, यहाँ वहाँ। मेरी माँ यहाँ पे इतना तंग आ जाती, बोलती है ये घर शुरू होते ही खत्म हो जाता है, इतना बड़ा तो हमारा वॉशरूम है। बट ठीक है, यहाँ पे इतना भी मिलना ही बहुत नसीब की बात है, क्या बात कर रहे हो आप। एक टाइम था जब मैं समझ रहे होंगे कि कितने रेंट भरने पड़ते हैं। एग्जैक्टली एक वक्त वो था जब मैं तरस रही थी कि मेरे को इतना ही स्पेस मिले, मैं मुंबई में रहती, और अभी मुझे ऊपर वाले ने इतना बख्शा है। आई एम ऑलरेडी वेरी ग्रेटफुल, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले की कि इतना स्पेस मुझे मिला यहाँ पे रहने के लिए। थैंक यू सो मच फरहाना हमसे बात करने के लिए। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।